अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूं आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर और जो अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चंस है मैथ की वो लेके आया हूँ। और जैसा कि जो पॉलिसी एजे के बोर्ड के अंदर लॉन्च है वो है फेडरल बोर्ड की। इस बेस पे जो मॉडल पेपर है वो भी जो है वो फेडरल तर्ज का है और फेडरल बोर्ड से तैयार शुदा है। अब यहाँ गौर तलब बात यह है कि ये जो अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन है, अब चूंकि सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डोमेन ऐसे होगा और जो एस एल ओ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है अप्लाई लॉज ऑफ इंडेसेस टू सिंप्लीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी इंडेसेस के लॉज को अप्लाई करते हुए हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और ये नॉलेज बेस होगा यानी रटा बेस। उसके बाद दूसरा जो एमसीक्यूज होगा वो भी डोमेन ऐसे ही है, एक्सप्रेस ए नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा, यानी हमने नंबर को या तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है या इसका उल्ट, यानी या उसको दोबारा कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में साइंटिफिक नोटेशन से। तो ये भी नॉलेज बेस होगा। उसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 3, ये भी डोमेन ऐसे, एक्सप्लेन प्रोडक्ट बाइनरी रिलेशन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट क्या है, बाइनरी रिलेशंस क्या हैं और डोमेन और रेंज क्या है। तो इस बेस से जो है ना, इस जो है ना एसएलओ से ये एमसीक्यूज पूछा जाएगा और ये अंडरस्टैंडिंग बेस हो। उसके बाद है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये भी डोमेन ऐसे है, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड नाउ रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड आईसीएम, यानी हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का वो हमने फाइंड करना है। और उसके अलावा जो है ना इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है एलसीएम और आईसीएफ के दरमियान वो भी हमने फाइंड करना है। तो ये किस बेस पे होगा, ये भी नॉलेज बेस पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये डोमेन ऐसे है, सॉल्व लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज विद रेशनल कोएफिशिएंट एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल लाइन। तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनइक्वालिटीज़ को रेशनल कोएफिशिएंट्स के साथ और उनका जो है ना रियल लाइन पे जो सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट करना है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज डोमेन बी से, आइडेंटिफाई एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन एक्सप्रेस इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो हमने क्या करना है, एंगल्स को स्टैंडर्ड पोजीशंस के अंदर आइडेंटिफाई करना है और डिग्री और रेडियंस के अंदर उसको एक्सप्रेस करना है। तो ये एमसीक्यूज भी क्या होगा, नॉलेज बेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो भी डोमेन बी से है। तो किस ऐसे सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग बेरिंग, यानी हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जिनके अंदर बेरिंग का इस्तेमाल हो। तो ये एप्लीकेशन बेस है। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है डोमेन बी से ही है, आइडेंटिफाई सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो जो सिमिलरिटी है पॉलीगॉन्स की, एरिया और वॉल्यूम की जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उससे ये एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो ये भी क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो भी डोमेन बी से, प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड अप्लाई देम टू शो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है और उनको अप्लाई करना है, मुख्तलिफ रिलेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के उनको फाइंड करने के लिए अप्लाई करना है। तो ये एमसीक्यूज नॉलेज बेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एमसीक्यूज डोमेन बी से है, ड्रा एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीडियन अल्टीट्यूड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। हमने क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, मीडियन ड्रा करना है, अल्टीट्यूड ड्रा करना है किसी भी ट्राइंगल की, और उनकी कंकरेंसी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये एमसीक्यूज हमारे पास क्या होगा, नॉलेज बेस होगा। उसके बाद है जी डोमेन बी, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व द प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम। तो हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हो रेगुलर पॉलीगॉन की, ट्राइंगल की, पैरेललोग्राम की, और सच एज बिल्डिंग आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर फेंसिंग टाइलिंग पेंटिंग कारपेटिंग। मतलब ये जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं पॉलीगॉन ट्रायंगल्स और पैरेललोग्राम के, जो इससे एमसीक्यूज आएगा और ये एप्लीकेशन बेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो डोमेन बी से ही आएगा, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग द फॉलोइंग लोकाई एंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग लोकाई फॉर सेट ऑफ पॉइंट्स इन टू डायमेंशन विच आर एट अ गिवन डिस्टेंस
from a given point and a given distance from a given straight line equidistance from the two given points equidistance from two given intersecting lines। तो ये कहता है कि हमने क्या करना है, लोकस ड्रा करना है और उसके मुख्तलिफ इसने सिनेरियोज बता दिए। तो ये जो है ना MCQs एप्लीकेशन बेस होगा। नेक्स्ट MCQs हमारे पास डोमेन सी से आएगा। कैलकुलेट द मीन मॉडल क्लास एंड मीडियन ऑफ ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है, मॉडल क्लास, उसके अलावा मीडियन जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की वो फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या होगा, नॉलेज बेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट डोमेन सी है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंगल इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग। तो हमने जो है ना सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी और ऐसा इवेंट जो है ना जो अकर ना हो रहा हो, तो ये MCQs भी हमारे पास नॉलेज बेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQs है हमारे पास, लास्ट MCQ डोमेन सी से होगा। तो ये किस SLO से होगा, कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब शार्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ दो दो चॉइसेस होती हैं, फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो डोमेन ए से होगा, किससे होगा, अप्लाई लॉज ऑफ इंडाइसेस टू सिंप्लीफाई रेडिकल एक्सप्रेशन। तो ये जो है ना इसी SLO से जो है ना हमारा पहला MCQs भी है, इसी से पहला शार्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन इसकी डोमेन जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ नॉलेज थी, यहाँ अंडरस्टैंडिंग। सेकंड चॉइस किससे होगी, वेरिएबल डोमेन ए से है, वेरीफाई एंड अप्लाई प्रॉपर्टीज लॉज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स थ्रू एनालिटिकल वेन डायग्राम मॉडल। तो ये कहते हैं कि एनालिटिकल वेन डायग्राम मॉडल के ज़रिए जो है ना आपने जो यूनियन इंटरसेक्शन के लॉज हैं उनको वेरीफाई करना है। तो ये जो SLO है, इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो नॉलेज बेस होगा। और याद रहे कि इस बार जो है ना मैथ का जो शार्ट क्वेश्चन है जो फेडरल की पॉलिसी के तहत है वो 4 नंबर का। उसके बाद है जी नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन डोमेन बी से होगा, सॉल्व प्रॉब्लम वालों बेरिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिनके अंदर बेरिंग हो, तो ये नॉलेज बेस होगा। नेक्स्ट जिसका जो है ना सेकंड चॉइस है वो डोमेन एस है, एक्सप्लेन प्रोडक्ट बाइनरी रिलेशन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हमने प्रोडक्ट बाइनरी रिलेशन को एक्सप्लेन करना है और इसकी डोमेन और रेंज क्या है उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉलेज बेस होगा। उसके बाद है जी अप्लाई लॉज ऑफ लॉगरिथम टू रियल लाइफ सिचुएशन सच एज ग्रोथ एंड डिके लाउडनेस ऑफ साउंड। तो ये क्या होगा, नॉलेज बेस। ये डोमेन एस है। डोमेन बी से इसकी सेकंड चॉइस है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। तो हमने ये कहता है कि इक्वेशन बनानी है फैमिली ऑफ लाइंस की जो 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से 2 लाइंस की गुजर रही हो। तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा, नॉलेज बेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी solve linear equation and inequalities with rational coefficient represent the solution set of the line। ये कहते हैं कि जो है ना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोफिशिएंट उसके रेशनल होंगे और सॉल्यूशन सेट को रियल लाइन पे जो है ना रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। नेक्स्ट चॉइस जो है वो डोमेन ए से होगी, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने जो है ना क्वाड्रेटिक और क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये क्या होगा, नॉलेज बेस होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डोमेन बी से होगा, प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड अप्लाई देम टू शो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। तो हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है और उनको अप्लाई करना है मुख्तलिफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है उनको प्रूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास डोमेन बी से है, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व द प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम। तो हमने क्या करना है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जिनके अंदर पैरेललोग्राम है, बिल्डिंग आर्किटेक्चर है, फेंसिंग है, टाइलिंग है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। इस तरह की का सिनेरियो हो तो उनको मिसाल ये एप्लीकेशन बेस हो। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो SLO है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जिस SLO से आएगा वो है डोमेन बी। और ये इसके अंदर इस पेज पे पूरा नहीं आया हुआ। तो ये हमारे पास जो है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट आर गिवन। हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है जब कोऑर्डिनेट्स गिवन। उसके अलावा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग। हमने सिंगल इवेंट और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो ना हो रहा हो। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यूजिंग द फॉलोइंग लोकाई
and the method of intersecting loci for sets of points in two dimensions which are at the given distance from a given point at a given distance from a given straight line equidistance from the two given points equidistance from two intersecting lines। तो हमने क्या करना है, इस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जिसके अंदर लोकस की मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं। ये जो होगा ये एप्लीकेशन बेस होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट इसका जो डोमेन नेक्स्ट जो इसका सेकंड जो चॉइस है इसकी वो डोमेन बी से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो यानी 8th पार्ट है वो भी डोमेन बी से है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एरियाज ऑफ सिमिलर फिगर एंड द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। तो हमने क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जिसके अंदर हम रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे सिमिलर फिगर्स और जो वॉल्यूम है डिफरेंट सॉलिड्स का उनको जो है ना मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद है जी डोमेन सी कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जो बतौर हमने क्या करना है एज एन एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी के एस्टीमेट के तौर पे। तो ये भी क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन डोमेन ए से होगा। फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन नो रिलेशनशिप ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फाइंड करना है और उन एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी देखना है। उसके बाद है जी डोमेन सी से हमारे पास सेकंड सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मीन weighted mean median and mod for a given data such as allocation of funds in different project forecasting future demographic marketing forecasting government budget। तो हमने क्या करना है कि रियल लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व करना है जिनके अंदर मीन वेटेड मीन है मीडियन है मॉड है और जो है ना इससे रेलिवेंट जो मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं वो इस्तेमाल होते हैं, उससे क्वेश्चन आएगा, ये एप्लीकेशन बेस होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 डोमेन ऐसे आएगा और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। फैक्टराइजेशन और डिवीजन दोनों से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए। कैलकुलेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल व्हेन स्लोप्स ऑफ द साइड्स आर गिवन। हमने ट्राइंगल्स के एंगल्स को फाइंड करना है जब स्लोप्स हमारे पास गिवन होते हैं और ये क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व रियल लाइफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन टू डायमेंशंस इन्वॉल्विंग एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। हमने रियल लाइफ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जिन जो टू डायमेंशंस के अंदर हों उनके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमने डोमेन बी शो दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूस द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल उसको रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेट लाइन में और जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन के अंदर उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। उसके बाद है जी ड्रा एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीडियन अल्टीट्यूड ऑफ द गिवन ट्राइंगल एंड वेरीफाई द कंकरेंसी। हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, मीडियन ड्रा करना है, यानी इनमें से कोई भी एक चीज़ पूछी जा सकती है। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है ना डोमेन सी से आया हुआ सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग मीन वेटेड मीन median and mod for a given data allocation of different funds and projects forecasting future demographic marketing forecasting government budgets। तो इन तमाम चीज़ ये क्या होगा, एप्लीकेशन पे होगा। ये पूरी लिस्ट है SLOs की, यानी इन SLOs से जो है ना क्वेश्चंस की अलाइनमेंट होगी। अब जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो ये बता रहे हैं। अब चूँकि आपको पता है जो नॉलेज बेस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 30% पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस जो है 50% पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस 20% पूछे जाते हैं और टोटल हमारे पास 100 बन जाते हैं। अब जो नॉलेज बेस है डोमेन ए से ये एरिया है सारा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 1 2 2 2 यानी क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास आ गए जी नॉलेज बेस इस डोमेन ए से ये वाले क्वेश्चन, डोमेन बी से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और डोमेन सी से ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये देखें 19 मार्क्स का डोमेन ए से आ रहा है नॉलेज वाला, 15 मार्क्स का आ रहा है डोमेन बी से और 6 मार्क्स का आ रहा है डोमेन सी से। टोटल मार्क्स कितने हो गए, 40। अंडरस्टैंडिंग का
डोमेन ए से जो है ना 22 मार्क्स का आ रहा है और डोमेन बी से 41 मार्क्स का आ रहा है और डोमेन सी से 5 मार्क्स का आ रहा है। तो टोटल ये 68 नंबर बन गए। एप्लीकेशन का डोमेन ए से कोई क्वेश्चन नहीं है और डोमेन बी से 15 मार्क्स का है और डोमेन जो है ना सी से हमारे पास 12 मार्क्स का है और टोटल 27 मार्क्स का है। अब ये देखें, इन दो को टोटल करें 41 बनता है, इन दो को टोटल करें 71 बनता है, इन तीनों को टोटल करें तो ये 23 बनता है, यानी 30%, 53%, 17%। मतलब रेंज ये होती है, इस रेंज के अंदर हो तो थोड़ी बहुत इसके अंदर टॉलरेंस मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और हमारे पास अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन है। अब आप देखें यहाँ से इसी अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया। यानी अभी देखें जिस SLO को मेंशन किया हुआ है उसी SLO से हमारे पास पहला MCQs है, जो जिसको मेंशन किया था दूसरे MCQs के लिए तो उसी से दूसरा MCQs दिया हुआ है, जिसको मेंशन किया था तीसरे MCQs के लिए उसी से तीसरा MCQs दिया हुआ है, जिसको चौथे के लिए किया था पाँचवें के लिए, छठे के लिए, सातवें के लिए, आठवें के लिए, अप टू सो जो है ना इन्हीं SLOs को मद्देनजर रखते हुए जो है ना ये पेपर पूरा तैयार हुआ है। अब ये देखें बिल्कुल मन वन आप इसको मैच करें SLOs जो अलाइनमेंट है उसके साथ, तो ये मन वन 100% उसी के तहत ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। अब ज़रूरी नहीं है ये मॉडल पेपर या इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है, लेकिन इसी SLO से होगा। आपका फोकस SLO पे होना चाहिए। ये तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर था, ऐसे ही सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। अब वो भी जो है ना बिल्कुल मनवन उसी क्राइटेरिया पे जो है ना तैयार किया गया जो गिवन है, अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन जो तैयार किया गया है। अब ये हमारे पास जो है ना ये शार्ट क्वेश्चन, आपको पता हर क्वेश्चन में चॉइस होती है, दूसरा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शार्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो ये उन तमाम SLOs जो गिवन हैं, जो अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन के अंदर गिवन हैं, उन्हीं से तैयार किया गया है। और ये शार्ट क्वेश्चंस आ गए 5, उसके बाद ये नेक्स्ट जो है ये शार्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये मन वन जो है ना उसी, अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास आ गए, तो इस इन्हीं डोमेन्स, ये देखें ये हमारे पास जो है ना जो स्क्वायर रूट से मतलब था, ऐसे ही स्लोप से मतलब था, अप टू सो ऑन। और उसके बाद ये हमारे पास जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आपका फोकस अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन पे होना चाहिए। आप उन तमाम SLOs को जिस डोमेन के साथ वो अलाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन में बताया उसी डोमेन के साथ उनको तैयार करें। जो नॉलेज बेस है उसको नॉलेज के हिसाब से तैयार करें, जो अंडरस्टैंडिंग बेस है उसको अंडरस्टैंड करें, जो एप्लीकेशन बेस है तो उसको एप्लीकेशन बेस के हिसाब से तैयार करें। तब जाके आप पूरे की पूरी मार्क्स ले सकते हैं।